उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। नए उपराष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी, कांग्रेस उतार सकती है अपना उम्मीदवार। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी। सहयोगी दलों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला, सरकार से बातचीत के लिए भी कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि नए उपराष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ी तैयारी की और कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। सहयोगी दलों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला, सरकार से बातचीत के लिए भी कांग्रेस तैयार है। तो कांग्रेस उतार सकती है अपना उम्मीदवार। सहयोगी दलों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला, सरकार से बातचीत के लिए भी कांग्रेस तैयार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। अदिति नागर हमारे साथ में इस वक्त हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है? देखिए पूजा, ये चर्चाएं जब से इस्तीफा दिया है उसके कुछ घंटों बाद से ही शुरू हो गई थी। कई बार शशि थरूर का जिक्र आता है, तो तमाम तरीके के अलग अलग जिक्र आते हैं। फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस संभवतः सरकार से बात करने की कोशिश करेगी और वो किसी कॉमन ऐसे चेहरे पर सहमति बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी के चाहत से सब कुछ हो जाए ऐसा होता नहीं है। दरअसल जब बात संसद की होती है तो वहां पर आंकड़ों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंकड़ा है 782, यानी 782 का ये पूरा खेल है। क्यों? सवाल है कि जब उपराष्ट्रपति का चयन होता है तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों की जो संख्या मिला के जितने सांसद हैं वो वोटिंग करते हैं, और वीपी बनता कौन है? वीपी वो बनता है या वो कैंडिडेचर, उस पार्टी का कैंडिडेचर बनता है जिसके पास 392, यानी आउट ऑफ 782 392 वोट जो हासिल करेगा वही जीतेगा और वही उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवारी से उपराष्ट्रपति पद जीत पाएगा। अब आप देखिए, अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में सत्ता और एनडीए के उनके पास स्पष्ट बहुमत हासिल है, और ये पद जब सोमवार को जगदीप धनखड़ ने अचानक स्थिति के कारण खाली हो गया था, उसके बाद से यह आंकड़ों का पूरा खेल जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के मन में है। बहुत सारी चीजें पहले से प्लान होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, या उच्च सदन में मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं, और मनोनीत वो होते हैं जो सत्ता मनोनीत करती है, सत्ताधारी पक्ष। अब देखिए 543 लोकसभा 543 सदस्य लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से एक सीट खाली अभी चल रही है। वहीं 245 संसदीय राज्यसभा में 5 रिक्त सीटें भरे जाना बाकी है, यानी ये 6 सीटें। अगर इनको मैं अलग से आपको इंगित करके बता रही हूँ। अब अगर गौर करें तो राज्यसभा में 5 रिक्त में से 4 जम्मू कश्मीर से, तो अगर ये पूरा आंकड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि 782 में से 392 वोट हासिल करने होंगे, वही बन पाएगा। तो अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उनका बहुमत हासिल है, तो ऐसे में जाहिर तौर पे एनडीए ही अपना उम्मीदवार यहाँ पर तय करेगा। ये बात अलग है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि लोकसभा स्पीकर के लिए भी जब बात थी तो डिप्टी स्पीकर कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन बाद में जो इंडिया गठबंधन के जो थे ममता बनर्जी है, उन्होंने मना कर दिया और तो अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 542 सदस्य सदन में है। जो सदन है उसमें से 293 सदस्यों का समर्थन हासिल है, और अगर राज्यसभा में देखा जाए तो 129 का है। तो इन दोनों को अगर टोटल किया जाए तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फेवर में जा रहा है। तो अब अगर ये बात उठती है कि कांग्रेस भी कर सकती है, तो आंकड़ों के लिहाज से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे क्या कांग्रेस इस पर सरकार से बात करती है, तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल एनडीए का मैंडेट क्लियर है। एनडीए अपना ही उम्मीदवार उतारेगी और आंकड़ों के हिसाब से एनडीए का रास्ता साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।